2 दर्जन से भी ज़्यादा विपक्षी दलों ने जब 18 जुलाई को बेंगलुरु में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से नए गठबंधन का ऐलान किया था तो उद्देश्य अगले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय सत्ता से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई बताया था। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा था कि भाजपा को हराने के लिए वे त्याग करने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि यही राष्ट्रीय हित का तकाजा है। पर पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में ही वे वायदे और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। नवंबर में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 दल कांग्रेस, आप, सपा और जदयू परस्पर ताल ठोक रहे हैं। तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दल बीआरएस और मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। ये दल विपक्षी गठबंधन में शामिल भी नहीं है, इसलिए इन राज्यों में तो विपक्षी गठबंधन में परस्पर टकराव की संभावना नहीं, पर शेष तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये दल आपस में टकराते दिख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में चुनावी टकराव की स्थिति इसलिए भी बनी है क्योंकि आपस में सीट बंटवारा नहीं हो पाया। गठबंधन बनने के बाद कहा गया था कि सब मिलकर चलेंगे और सीट बंटवारे समेत तमाम मुद्दों को प्राथमिकता पर सुलझाया जाएगा, पर वैसा हो नहीं पाया। इसका एक कारण कांग्रेस की रणनीति भी है। इसी साल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सत्ता भाजपा से छीन लेने के बाद कांग्रेस को लगता है कि देश का मूड उसके अनुकूल है। यह भी कि अगर वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 का करिश्मा दोहरा पाई तब गठबंधन में वह निर्णायक भूमिका में होगी। गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस के इस रुख से आशंकित हैं, इसीलिए आपने तो बिना इंतजार किए ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। आपने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। आपका इरादा राजस्थान में भी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने का है। आपने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, पर उसके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए थे। इस बार क्या होगा वह तो भविष्य बताएगा, पर इतना तय है कि आप अंततः कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी। सपा ने कांग्रेस पर सीट बंटवारे में धोखा देने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में लगभग 2 दर्जन सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि उन्हें 6 सीटों का आश्वासन दिया गया था, पर एक भी सीट नहीं छोड़ी गई। ध्यान रहे कि पिछली बार सपा 1 सीट जीती भी थी। कुछ क्षेत्रों में सीमित असर वाली सपा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाएगी।